नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड मनीष आदित्य। दोस्तों, शनि ग्रह दिनांक 12 जुलाई को 17 जनवरी तक 2023 तक के लिए लगभग 6 साढ़े 6 महीने 7 महीने जो भी समय हो, फिर से मकर राशि में प्रविष्ट होने जा रहे हैं। अभी मकर राशि पे शनि की साढ़े साती खत्म हो गई थी, अब पुनः मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो अब आज के एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो 4 कौन सी बहुत बड़ी भाग्यशाली राशियां हैं, महाभाग्यशाली राशियां हैं जिनको शनि छप्पर फाड़ के देगा और 30 साल बाद पुनः उनके जीवन में ये अवसर प्राप्त होगा जब उन पर शनि की इतनी बड़ी अपार कृपा होगी। क्योंकि शनि के बारे में मैं आपको अपने पहले के वीडियो में भी बताता आ रहा हूँ और आपको जानकारी भी होगी कि शनि एक ऐसा ग्रह है, जब वो किसी को देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मंत्री, प्रधानमंत्री, बहुत बड़ा करोड़पति, अरबपति, सब कुछ बना देता है। और जब लेता है तो आदमी को बिल्कुल भिखारी करके छोड़ देता है, चाहे वो किसी भी पद पर हो। अगर शनि लेने पे आ जाता है तो कहते हैं शनि बिल्कुल नंगा करके छोड़ता है। मैंने ऐसे लाखों उदाहरण देखे हैं कि लोगों के घरों के बर्तन तक बिक गए, सोने चांदी जेवर तक बिक गए। शनि ने जब बिगड़ की दृष्टि खराब हुई और उन पर शनि की स्थितियां खराब आई। और ऐसे भी लोगों को देखा है जो शनि की दशा महादशा, शनि की साढ़े साती में प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, और ऐसे बहुत लाखों असंख्य उदाहरण है। मैं क्या बताऊं, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो 4 महाभाग्यशाली राशियां हैं कौन, जिन पर शनि की इन 7 महीने पूरी कृपा दृष्टि रहेगी। बशर्ते आप एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए, मैं जो कुछ बता रहा हूं ये चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। अगर कुंडली में जहां पर आपका चंद्रमा विराजमान है वो आपकी राशि है। कुंडली के जन्म पत्री के हिसाब से आपकी राशि जो राशि होगी उस राशि के हिसाब से इस बारे में सुनिएगा। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा है, अच्छी स्थिति का मतलब क्या होता है, स्वग्रही है, उच्च का है, या अच्छे स्थानों पर बैठा हुआ है, पाप ग्रहों के साथ नहीं है या पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो शनि आपके लिए बेहतर फलदायी होगा। कुंडली में शनि की साढ़े साती रैया वगैरह चल रही है कि नहीं चल रही, इस पर भी विचार किया जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि एक बार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप सलाह लेकर अपनी कुंडली को जरूर दिखवाइए, वरना सिर्फ राशिफल सुनने से और ये सब ग्रहों की जानकारी लेने से कोई फायदा नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं, उन 4 महाभाग्यशाली राशि वालों के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहली महाभाग्यशाली राशि है मेष राशि, मंगल की राशि मेष। जी, मेष राशि के 10वें भाव पर शनि बैठेंगे और शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। यहां पर जो शनि मेष राशि के काम को, उनके बिजनेस को, उनके व्यापार को, उनकी नौकरी को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। इतनी ऊंचाई पे ले जाएंगे कि अगर व्यक्ति ने सही मौके पे सही प्रयास किया, कहते हैं कि अगर हथौड़ा, लोहा गर्म है और हथौड़ा मार दो, अगर सही जगह पर आपने हथौड़ा मारा तो शनि इस समय आपके काम में इतना विस्तार करेगा कि आपको आगे के 30 सालों में भी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी, वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर, जो भी आप खरीदना चाहेंगे शनि से संबंधित सारी चीजों में आपको विजय प्राप्त होगी। उच्च पद तो इतना मिल सकता है कि IAS का एग्जाम कर रहे हैं तो वो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कोई बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई बड़ा व्यापार करना चाहते हैं, तो ऐसे टाइम पर शनि की अपार कृपा आप पर होगी। बस जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए।
क्योंकि शनि धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहा है और मंगल की राशि में जा रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र की राशि मंगल की होती है और मंगल आपके लग्न का स्वामी भी है और आपके अष्टम का भी स्वामी है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य और दुर्घटना से संबंधित थोड़ी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी और कुछ उपाय छोटे मोटे आपको करने पड़ेंगे, जैसे कि हनुमान जी की पूजा करनी है, शंकर जी के शिवलिंग में जल चढ़ाना है और ओम हनुमंते नमः मंत्र का जाप आपको मंगलवार और शनिवार को अवश्य करना है। शिव और हनुमान जी, इन दोनों की कृपा दृष्टि अगर आपको प्राप्त हो गई तो निश्चित मान लीजिए आगे के 30 सालों में भी ऐसा अवसर आपको कभी नहीं मिलेगा जो अभी मिलने वाला है। दूसरी जो महाभाग्यशाली राशि है वो राशि है मित्रों कर्क राशि। कर्क राशि के चौथे स्थान पर शनि बैठकर अब पंच महापुरुष नामक राजयोग बनाएंगे। माफ कीजिएगा, चौथे नहीं, सातवें स्थान पर बैठकर सप्तम भाव। कर्क राशि के सप्तम भाव पर बैठकर पंच महापुरुष राजयोग बनेगा और सप्तम भाव व्यापार का, बिजनेस का, पति पत्नी के संबंधों का, रिश्तों का होता है। ऐसी स्थिति में आपके व्यापार में बहुत तरक्की होगी, बिजनेस में तरक्की होगी, पति पत्नी के संबंध जो अभी तक खराब चल रहे थे उनमें भी काफी मधुरता और प्यार देखने को मिलेगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना को देखने को मिलेगा। यहां से शनि की जो दृष्टियां हैं वो भी आपके लिए अति उत्तम लाभप्रद साबित होंगी, आपके भाग्य को उजागर करने वाली, आपके धन को वृद्धि करने वाली, आपको लाभ देने वाली स्थितियां यहां पर कर्क राशि के जात को बनेगी। पर कर्क राशि के जात को आपको भी मैं आगाह करता हूं कि हेल्थ इश्यूज पर जरूर ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य के संबंध में ध्यान दीजिएगा और आपको शनि का उपाय केवल मात्र इतना करना है कि जो भी गरीब निर्धन व्यक्ति आपको दिखे, जो भी दरिद्र व्यक्ति आपको दिखे, अगर गर्मी का माह चल रहा है तो ऐसे व्यक्ति को ठंडा पानी पिला दीजिए, अच्छा भोजन करा दीजिए। और अगर जाड़े का माह आएगा क्योंकि अभी आने वाले समय में, तो ऐसे व्यक्ति को कंबल का दान कर दीजिएगा, काले कंबल का। किसी भी गरीब दरिद्र व्यक्ति का की सेवा आप करिएगा, शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति प्रदान करेंगे। अब इसके बाद जो राशि है वो राशि है मकर राशि। जी, मकर राशि के लग्न में ही शनि बैठे और वैसे अमूमन मकर राशि वाले जातकों को मैंने अधिकतर थोड़ा परेशान होते भी देखा है, चिंताओं में देखा है। पर अब मकर राशि के जातकों के लग्न में शनि पहुंचकर उनको चारों दिशाओं में लाभ प्रदान प्राप्त होगा। उनकी पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व निखर के सामने आएगा। देश दुनिया के सामने वो कोई भी काम कर रहे होंगे, उस काम की अहमियत पता चलेगी लोगों को, व्यक्ति की अहमियत पता चलेगी। आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके रिश्ते नाते संबंधी आपको सोचेंगे, मतलब एक इज्जत और सम्मान समाज में, दुनिया में हर जगह आपको प्राप्त होगा। क्योंकि शश नामक पंच महापुरुष राजयोग आपके भी लग्न में बन रहा है और यहां से आपके काम में बहुत वृद्धि होगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखिए पराक्रम तो कराएगा ही शनि, तृतीय दृष्टि से देख रहा है, परंतु आपके दसम दृष्टि से आपके काम, बिजनेस, व्यापार, नौकरी में बहुत उन्नति होगी। और जब काम, व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है तो धन का आगमन भी होता है, और जब धन का आगमन होता है तो कई अलग अलग लाभ भी मिलते हैं। जैसे कि आपको विदेश से भी लाभ मिलेगा, फॉरेन जाने के भी चांसेस बनेंगे। और धन होता है तो इंसान की निर्धनता दूर हो जाती है, उसके कर्ज दूर हो जाते हैं, उसके ऊपर जो ऋण होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो उन सब स्थितियों से जब वो बच जाता है तो उसे एक बहुत ही आनंददायक वातावरण प्राप्त होता है। आपको उपाय क्या करना है कि शनि देव के मंदिर में शनिवार को अवश्य जाना है। वहां जाकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइएगा और शनि देव पर सरसों के तेल में
तिल डालकर शनिदेव को अर्पित करिएगा, तिल और काला उड़द। इससे आपको बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा। शनिदेव के मंदिर में जो गरीब लोग बैठे हों उनको सिक्कों का दान करिएगा, रुपए का नहीं, सिक्कों का, लोहे का, जो लोहे के सिक्के होते हैं उनका दान करिएगा। बहुत ही उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। अब आते हैं अंतिम भाग्यशाली राशि के बारे में। देखिए, ऐसा नहीं है कि यही 4 राशियां बहुत भाग्यशाली हैं। राशियां 7 ऐसी हैं जो बहुत भाग्यशाली हैं, पर आज मैं उन 4 महाभाग्यशाली राशियों की बात कर रहा हूं जिन पर पंच महापुरुष राजयोग शश नामक शनिदेव बनाकर अपार लाभ प्रदान करेंगे। इसके बाद मैं उन 3 राशियों का भी अगले वीडियो में जिक्र करूंगा जिनको बहुत उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। अब आते हैं जो तुला राशि, जी, शुक्र की राशि, और शुक्र शनि का गुरु है। गुरु पर तो उसकी कृपा रहती है, और तुला राशि के शनि के इस समय 10वें स्थान पर अति लाभकारी रहेंगे। तुला राशि से 4th स्थान पर शनि बैठेंगे, और 4th भाव जो होता है वो मन का होता है, माता का होता है, जमीन, मकान, जायदाद, कार, मोटर, बंगला, इन सब चीज़ों का भी होता है, और आत्मा का भी होता है, सुख का भी होता है। यहाँ पर शनि आपको हर प्रकार से लग्जरी सामान भी देंगे, सुख भी देंगे। बस माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, माता का आशीर्वाद लेके चलिएगा। यहाँ से जो शनि की दृष्टि पड़ेगी वो आपके 10वें स्थान अर्थात कार्य स्थान पर पड़ेगी, तो आपके बिजनेस में भी वृद्धि होगी। अब मानी बात है, जब बिजनेस में वृद्धि होगी तो आपको वाहन और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख तो मिलेगा ही। और जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं या गाड़ी घोड़ा बेचने का, खरीदने का काम कर रहे हैं, गाड़ी के साथ घोड़ा लग जाता है क्योंकि तकिया का नाम है मेरा, और वैसे अमूमन बोलते समय कहा भी जाता है गाड़ी घोड़ा बंगला। तो आप कार वगैरह बहुत ही उत्तम जो काम करते हो, गाड़ी बेचने का, वाहन बेचने का, खरीदने का, उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त टाइम है। जो लोहे का काम कर रहे हैं, सरिया, लोहा, सीमेंट, इस तरीके का शनि से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, वो तो शिखर पर पहुंच जाएंगे। उनकी तो कुछ कहिए ना, कई कई फैक्ट्रियां लग जाएंगी, बिजनेस का इतना विस्तार हो जाएगा, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने के योग बन जाएंगे। तो यहां से बहुत लाभकारी है तुला राशि के लिए भी। इस अवसर का आपको फायदा उठाना है मित्रों, क्योंकि भाग्यहीन नर पावत नहीं। अगर जिस इंसान के भाग्य में ही ना हो, इसलिए कुंडली अवश्य दिखाइए, तो वो नहीं पा पाता। अगर आपकी कुंडली में, आपके भाग्य में लिखा है और इधर गोचर में भी शनि सपोर्ट कर रहा है, तो शनि आपको बहुत ऊंचाइयां और बुलंदियां देगा। परंतु प्रयास बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि मेहनत तो कराता ही है, प्रयास कराता है, मेहनत कराता है, उसके बाद ही आपको कुछ देता है। तो मेहनत और प्रयास से पीछे मत हटिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से भी पीछे मत हटिएगा। लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और ज़रा शेयर वेयर करिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। बस देख के आगे बढ़ा देते हैं आप लोग। खैर, इसी के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।